नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। केंद्र में भले ही भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार हो, मगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। भारतीय सियासत में ये सोच आम है कि विपक्ष के रूप में सभी पार्टियां नकारात्मक भूमिका अदा करती आई हैं। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सत्ता में आने वाले नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं और उसके बाद होता है विपक्ष। किसी भी लोकतंत्र के बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि उसमें असहमति और नाराजगी की गुंजाइश हो और सत्तारूढ़ सरकार पर निगाह। कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी निभाए तो सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रखे। लेकिन विडंबना देखिए, हिमाचल प्रदेश में भाजपा मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा तो रही है, मगर सरकार के खिलाफ कम और अपनों के खिलाफ ज्यादा। और भाजपा के भीतर की ये खाई संभवतः अब हाईकमान को भी दिखने लगी हो। हिमाचल में भाजपा कभी एक्टिव मोड में आ जाती है तो कभी साइलेंट मोड पर चली जाती है। सरकार को घेरने के लिए मुद्दे अनेक हैं, मगर घेरने वाले एक नहीं। यहाँ अपनी डफली अपना राग है। भाजपा में कितने धड़े हैं ये अब कहने की जरूरत नहीं है। कुछ नए, कुछ पुराने, बस अपनों को निपटाने में लगे हुए हैं। पहले ये बातें कांग्रेस के नेता करते थे, मगर अब ये बातें पार्टी के भीतर हो रही है। जब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल पर फोकस करते नजर आ रहे हैं, तब से अटकलों का बाजार गर्म है कि शायद नड्डा की दिलचस्पी अब हिमाचल की सियासत में। हालांकि नड्डा खुद इस बात को सिरे से निकाल चुके हैं, मगर नेताओं की बातों को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना। अब भले ही नड्डा एक्सटेंशन पर हो, मगर नड्डा का सियासी कद अब भी कम नहीं है। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी के बाद उन्हें केंद्र में कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं, क्योंकि अनुराग की प्रमोशन भी आज तक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। अब अगर नड्डा भी अनुराग की तरह प्रमोट होते हैं तो फिर जाहिर है कि उन्हें भी हिमाचल में अपनी नींव तो खड़ी करनी होगी, क्योंकि नड्डा की हिमाचल में अब तक कितनी चल रही है ये सब जानते हैं। मसलन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। अब जब तक भाजपा कोई नाम फाइनल नहीं कर लेती, कम से कम तब तक तो ये मुद्दा विश्लेषण का केंद्र रहेगा। अब तक सुनते आ रहे हैं कि अध्यक्ष वही जो नड्डा मन भाए, मगर सच में ऐसा होता तो यकीन मानिए अब तक अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली न होती। अब तक ताज सज गया होता और चेहरा नड्डा मन माफिक होता, मगर अब तक ऐसा हुआ नहीं। महीनों बीत गए, फील्ड पर संगठन तो है, मगर अध्यक्ष की कुर्सी यहां भी एक्सटेंशन पर ही चल रही है। माहिरों की माने तो नड्डा की इस बार नहीं चल रही, कारण अपने गृह राज्य में भाजपा की परफॉर्मेंस। पार्टी ने 2022 में सत्ता गंवाई और जब राज्यसभा चुनाव में फिर मौका मिला तब भी भाजपा फेल साबित हुई। गुटबाजी और अंतर कलह के कारण आज भी भाजपा सवालों के घेरे में है। अब नड्डा के रिपोर्ट कार्ड पर देश में पार्टी की बेटर परफॉर्मेंस का भले ही तमगा लगा हो, मगर अपने घर में पार्टी की हार का ठिकरा भी उन्हीं के सर फूटेगा। अब भाजपा जैसी पार्टी में अपना प्रभाव बरकरार रखना है तो भैया रिजल्ट 100% देना होगा, वरना यहाँ कब किसी कुर्सी से उतार दिया जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मगर उदाहरण बहुत से हैं। लिहाजा अब नड्डा हिमाचल में बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं और हिमाचल भाजपा की स्थिति को भांपने की कोशिश में भी जुटे हैं। अब संभावना तो ये भी है कि नड्डा खुद अपनी टीम का खाका भी तैयार कर रहे हों, मगर फिलहाल बात संभावनाओं की नहीं हकीकत की करते हैं। हाल फिलहाल में भाजपा की बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाली कोर ग्रुप की बैठक होती है। तारीख 3 जून और जगह सोलन शहर। अब ये भाजपा ही जाने कि ये बैठक प्रदेश में जारी मसलों पर चिंतन मंथन के लिए बुलाई गई थी या फिर ये कोई निजी दौरा था। खैर, बैठक में चर्चा कई मसलों पर हुई, मगर जो बातें बाहर निकल कर आई उसमें विशेष ये था कि नड्डा ने भी नसीहत दी है कि प्रदेश में पार्टी विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका निभाए, ना कि एक दूसरे को निपटाए। अब भीतर भी अगर इस बात की चर्चा हो रही है कि पार्टी के नेता आपस में ही उलझे हुए हैं, तो जरा सोचिए इस वक्त प्रदेश भाजपा के क्या हालात हों। कांग्रेस तो कह रही है कि भाजपा कई गुटों में बटी हुई है। सीएम खुद इस बात को कई दफा कह चुके हैं कि भाजपा में जो कांग्रेस से गए हुए नेता है उनका अलग से एक गुट बना हुआ है और भाजपा को वही लोग चला रहे हैं। अब एक बार के लिए इस बात को केवल एक बयान या सियासी बाण के तौर पर देख भी लें, मगर तस्वीरों को कैसे नजरअंदाज करें। बैठक में भाजपा के पुराने और दिग्गज हो या ना हो,
कारण चाहे जो भी हो, मगर भाजपा की बेहद महत्वपूर्ण कोर ग्रुप की बैठक में हर्ष महाजन जरूर मौजूद थे। हर्ष महाजन की मौजूदगी बता रही है कि जिस मान सम्मान के ना मिलने की बात वो कांग्रेस में करते थे, वो मान सम्मान भाजपा में मिल तो रहा है। अब भाजपा में बदलाव भी हो रहा है। अपने रूठे तो रूठे, मगर पराई कहीं ना जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी के भीतर जो असंतोष है, उसका एक बड़ा कारण कांग्रेस से आए हुए नेताओं को तवज्जो देना भी है। नतीजन ज्वाला की ज्वाला और अन्य पुराने कार्यकर्ता पार्टी से मुखर होते दिख रहे हैं। पुराने दिग्गज हाशिए पर हैं और नए कुर्सियों पर विराजमान। लेकिन जरा सोचिए, अगर हाईकमान का हाथ सर पर ना हो तो क्या पार्टी इन्हें तवज्जो देती? शायद नहीं। अब कोई तो है जो इस बदलाव की पटकथा को लिख रहा है। पुराने खफा हो तो हो, मगर अब 2027 के लिए भाजपा कोई रिस्क नहीं लेगी। इसीलिए अभी से मैदान तैयार किया जा रहा है और गुटबाजी फिर आड़े ना आए, इसके लिए ये भी चेतावनी दी जा चुकी है कि समय रहते आपसी मनमुटाव मिटा लो, क्योंकि आने वाले समय में सरताज कौन होगा और सत्ता का हकदार कौन होगा ये कोई नहीं जानता। अंततः जेपी नड्डा की सियासी विरासत के लिए हिमाचल अब लिटमस टेस्ट की तरह है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारियों की राह वहीं से होकर गुजरती है जहां जड़ें मजबूत हो। नड्डा के दौरे और कोर ग्रुप की बैठकों से संकेत मिल रहे हैं कि संगठनात्मक सर्जरी की तैयारी हो रही है। हर्ष महाजन की मौजूदगी ये भी दिखा रही है कि नए लोगों को आगे लाने की रणनीति पर काम हो रहा है, चाहे पुराने नाराज ही क्यों ना हो जाए। पार्टी की रणनीति अब 2027 की चुनावी तैयारी पर केंद्रित है, जहां आंतरिक एकता सबसे बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।